आज बोध गया आने का मौका मिला है सच। और आज गया जी जब मैं पहुंचा तो भगवान विष्णु पद का जो विष्णु पद मंदिर है उसमें पूजा किया। बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध के चरणों में आकर सदा सुमन अर्पित किया। और आज इस बीच में राष्ट्रीय संगोष्ठी सांस्कृतिक सचेतना कार्यक्रम में भारतीय परंपरा में धार्मिक समन्वय इस विषय के कार्यक्रम में आने का मौका मिला। इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार जी, स्वामी विवेकानंद गिरी जी, पूजनीय भंते प्रज्ञादीप महादेव जी, प्रोफेसर शशि प्रताप शाही जी, कुलपति मगध विश्वविद्यालय, प्रोफेसर KPS सराओ जी जो नालंदा विश्वविद्यालय से आए हैं, संजय कुमार जी समन्वयक, और इस मंच पर उपस्थित हमारे माननीय विधायक श्रीमती मनोरमा देवी जी, माननीय विधायक ज्योति देवी जी, माननीय विधायक श्री रोमित कुमार जी, माननीय विधायक श्री विक्रम सिंह जी, और यहाँ की नगर की सभापति बहन ललिता देवी जी, सम्मानित मंच और मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों बुजुर्गों नौजवान, और जहाँ स्वयं माँ सीता आई हो और वहां से मोक्ष मिलता हो, इससे पवित्र इस देश और दुनिया में कोई धरती नहीं हो सकता। और जहां स्वयं सिद्धार्थ बनकर आए थे और गौतम बुद्ध बनकर लौटे, जिनको ज्ञान प्राप्ति हुआ, गौतम बुद्ध भगवान को भी ज्ञान देने वाला कोई भूमि था। यहाँ हिंदू समाज, सनातन समाज के भी लोग रहते हैं, सबसे बड़ी संख्या में रहते हैं और सबसे ज्यादा सहने वाले लोग। हमको यहाँ पर देखिए, यहाँ भंते जी भी है, सिख समुदाय के भी प्रोफेसर साहब हैं, ये दोनों तो प्रतीक ही है। जब जब आतंकी आए तो लड़ने के लिए इस देश में कोई खड़ा हुआ तो हमारा सिख भाई हुआ, जिसने भारत को बचाने का था। और दुनिया में शांति किसने दिया? दुनिया लड़ रही थी। जब गौतम बुद्ध ने शांति का संदेश शुरू किया, यही वो प्रगट था साथियों। चार सम्राट अशोक ने अपने बेटा और बेटी को दुनिया में प्रचार करने के लिए भेजा, और आज यदि दुनिया में शांति है तो वो गौतम बुद्ध की कृपा से है साथियों, ये जरूर जानना चाहता हूं। लेकिन साथियों, आपने हमें दायित्व दिया है बिहार को सजाने के लिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हम भारत को एक विकसित भारत बनाए, और बिहार के नेता नीतीश कुमार जी चाहते हैं बिहार समृद्ध बिहार बनाए। इसलिए आप लोगों ने जो 2025 के चुनाव में काफी मेजोरिटी से एनडीए को चुनाव जिताया, इसके लिए भी मगध के लोगों को धन्यवाद देने आया। और आज गौतम बुद्ध के बुद्ध पूर्णिमा से ये जरूर संदेश देना चाहता हूं, हम शांति चाहते हैं और शांति के साथ न्याय के साथ विकास, सबका साथ चाहते हैं, सबके साथ सबके विकास की चिंता करना चाहिए। और हम कभी भेदभाव नहीं करते।
ना आदरणीय मोदी जी ने कभी भेदभाव किया, ना कभी नीतीश कुमार जी ने भेदभाव किया। और आगे भी एनडीए की सरकार सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चल रही है, कभी भेदभाव नहीं करूंगा, क्योंकि बिहार इसका एक रास्ता देने वाला जगह है। ये गौरवशाली इतिहास का जगह है। आदरणीय प्रधानमंत्री 2024 में आए थे, कई आतंकी आए, हमारे विरासत को लूटने का काम किया। अभी महंत जी हमको दिखा रहे थे कि आज से 200 वर्ष पहले कैसे मंदिरों को उड़ाने का काम लोग करते थे। आज भी कई चीजें हमारी प्रतीक बनकर पड़ा, लेकिन साथ ही हम सबका साथ चाहते, सबको साथ लोग। बिहार समृद्धि तभी होगा जब 14 करोड़ बिहारी समृद्ध होगा, और भारत तभी विकसित होगा जब बिहार के लोग बिहार में रहकर बिहार की समृद्धि का प्रतीक बन पाएंगे। आपने दायित्व दिया है सुंदर बिहार बनाने का। नीतीश कुमार जी और मोदी जी ने सड़क पहुंचाया है आपके बीच, अटल जी ने 4 लेन पहुंचाया, बिजली पहुंचाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया, पानी पहुंचाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। अब उसको और व्यवस्थित करना है। हमने अभी तय किया है साहब, यहाँ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हम बना रहे हैं, लगभग 1700 एकड़ में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहे हैं। अब तो लगभग 22,000 एकड़ में हम नया टाउनशिप बनाएंगे, जिसका नाम मगध होगा साथियों, मगध होगा। गया जी में मगध स्थापित होगा। अभी बता रहे थे विवेकानंद गिरी जी कि ये सम्राट अशोक की धरती है, और याद कीजिए गौतम बुद्ध के रास्ते पर चलकर उन्होंने दुनिया में शांति का संदेश दिया। लेकिन बिहार आज भी चीजों को देखता है तो दुख होता है। जब हम राजनीति जाते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तक भूमिका हुआ करते थे सर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नालंदा का, लोग कहते हैं कि जब नालंदा में किताबें जलाई गई तो 90 लाख किताबें थी और 6 महीने तक किताबें चलती रही। लेकिन मैं मोदी जी और नीतीश जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को भी स्थापित किया। और जब स्थापित करने मोदी जी आए थे तो मोदी जी ने हमको कहा, ये जो नालंदा का खंडर है इसको बचा कर रखना, दुनिया को दिखाएंगे कितने सहने वाले भारतीय और बिहारी हैं, ये जमीन देखकर पता चलेगा। इसलिए एक चीजों को स्थापित करना है साथियों। अभी हम कॉरिडोर बना रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष आग्रह, नीतीश जी का विशेष मार्गदर्शन है। हम लोगों ने पूरा डीपीआर बनाया, और आपको जानकर खुशी होगी कि लगभग 2800 करोड़ रुपया से लगभग 3000 करोड़ के राशि से हम विष्णुपद मंदिर का कॉरिडोर बनाने की घोषणा करता हूं। और अभी मैंने देखा, अभी मैं आया था, बोध गया मठ को भी देखा, मंदिर को भी देखा, गौतम बुद्ध जी के चरणों में भी गया, सारी चीजों को देखा। लगभग 1000 करोड़ के बजट के साथ हम काम कर रहे थे, लेकिन कई चीजें हमको और सुधारने का मौका मिल रहा, इसलिए आज मैं उसकी घोषणा नहीं कर रहा, क्योंकि अभी कई चीजें विवेकानंद गिरी जी ने, कई भक्तों ने अपनी बातों को रखा। लेकिन मैं जरूर आश्वस्त करता हूं, हमारी सरकार अगले 1 महीने में बोध गया कॉरिडोर को भी हम स्थापित करने का काम करेंगे सर। और आगे प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया, किसी बोध गया जब 1 साल पूरा हो, 20 नवंबर 2026
को जब पूरा होगा, पूरी हमारी सरकार का 1 साल पूरा होगा, तो हमने टारगेट किया है कि लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इस बिहार की धरती पर लाना है और बिहार में रोजगार देने का काम शुरू है। और आपने देखा हमारी सरकार बनने के बाद हम लोगों ने तय किया, बिहार के नौजवान भटक रहे थे। हमने कहा, लोग कहते थे 25 लाख का टीका बिहारियों को मिलता है। हमने कहा कि अब 25 लाख नहीं, 50 करोड़ तक का टीका सिर्फ और सिर्फ बिहारी को देने का काम हमारी सरकार करेगा। नौजवान को बाहर नहीं जाना पड़े, यहाँ काम करें। उसी तर्ज पर हमने कहा कि जो इंडस्ट्री लगेगा और बिहार सरकार जो खरीदारी करेगा, उसमें परचेज टैक्स लगाया, जो खरीदारी का काम हम करेंगे, उसमें से जो भी राशि का लगभग 100 करोड़ का यदि हम खरीदारी करेंगे, उसका 30% हिस्सा किसी बिहार की धरती पर मैन्युफैक्चरिंग होगा और यहीं पर हम सरकार के लोग उसको खरीदने का काम करेंगे। लोग कहते थे बिजनेस कैसे बढ़ेगा, उद्योग कैसे बढ़ेगा, जब बिहार का पैसा बिहार में खर्चा हो, बिहार के लोग बिहार के चीजों को खरीदेगा। और अभी हमने कहा है साथियों, बिहार दर्शन का एक कार्यक्रम शुरू करेंगे। अभी कई चीजें स्वामी विवेकानंद जी हमको बता रहे। ये 11वीं सदी से यहाँ अखंड ज्योति जल रहा था, कोई नहीं जानता। 200 वर्ष पहले का मूर्ति इनके पास पड़ा। हमने तो म्यूजियम भी बनाने का निर्णय स्वामी जी के कहने पर कहा है कि गया जी में भी म्यूजियम बनाने का काम है, जिससे कि दुनिया के लोग आए देखे हमारी विरासत क्या, हमारी संस्कृति क्या, हमारी सभ्यता क्या। और आज जो दुनिया में लोग सोचते हैं, आज से 2000 वर्ष पहले भारत और बिहार के लोग सोचने और करने वाले थे। इन चीजों को बताना चाहिए। इन्होंने कहा है कि लाइट साउंड म्यूजिक जो है, इसकी स्थापना हो, इसको भी हमारी सरकार आपके लिए बोध गया में स्थापित करने का काम करेगा। साथियों, इसमें कहीं तो मत हो, क्योंकि हमें संपूर्ण विकास करना और संपूर्ण विकास तब मिलेगा जब हम दुनिया के मार्केट करेंगे। और आप याद कीजिए, जब तक इस देश में जीएसटी नहीं था, हमको सब लोग गरीब, भूखा, नंगा कहता था। दुनिया का 14वां वर्ल्ड कहा जाता था भारत को, उसने भी बिहार को सबसे पिछड़ा कहा जाता था। लेकिन मोदी जी ने जीएसटी लाया, हमारी 14 करोड़ की आबादी आज हमको 2.5 लाख करोड़ का सिर्फ टैक्स देने का काम बिहार की जनता या तो मोदी जी को कर रही है या बिहार की सरकार को। ये पूरी व्यवस्था बदला था, क्योंकि पहले कपड़ा हम खरीदते थे, टैक्स हमारा और दूसरे राज्य को चला जाता था। लेकिन हम कपड़ा भी हमारा होता है, टैक्स भी हमारा होता है और जो उचित मूल्य है सिर्फ उसको हम देने का काम करते हैं। इसलिए साथियों, ये संपूर्ण विकास करने का समय है और ज्ञान इसलिए जरूरी है। यही एक रास्ता है जिससे अमीर बन सकते हैं। शॉर्टेस्ट वे टू बिकम अ रिच मैन, आसान रास्ते से अमीर कोई ज्ञान प्राप्ति से कर सकता है। मैं जब सरकार में आया तो कई साथियों ने कहा कि सरकारी स्कूल में मंत्री, विधायक और पदाधिकारी के बच्चे क्यों नहीं पढ़ते। हमने कहा कि ऐसी व्यवस्था खड़ा करनी है। अगले 2 वर्षों में ऐसी व्यवस्था मॉडल स्कूल के तौर पर खड़ा करूंगा कि सभी सरकारी अफसर और मंत्री के बच्चे
सरकारी मॉडल स्कूल में पढ़ाना शुरू कर देंगे। इसलिए मैं आज फिर से आपने विवेकानंद गिरी जी ने मौका दिया, बनते जी ने मौका दिया और कई साथी जो गया जी से जुड़े हैं सबने मौका दिया कि आज इस पावन धरती पर आने का मौका दिया आपने। बिहार सुशासन से चलेगा सब, एकदम कान खोल कर सुन लीजिए। बिहार में महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बच्चियों की सुरक्षा के लिए सरकार को जो भी कदम उठाना पड़ेगा उसको उठाने का काम करेगी, कभी से पीछे नहीं हटेगी। और गया जी को पिंडदान के लिए फेमस है ना, पिंडदान भी होगा, कुछ लोगों का पिंडदान शुरू हो गया है ना, और आगे भी बिहार में सुशासन स्थापित करने के लिए ऐसे कई अपराधियों का पिंडदान हमारी सरकार करते रहेगी साथियों। और अभी कई साथियों को बता रहे कि कुछ मठ का जमीन कब्जा कर लेता है। मैंने पूरे प्रदेश में लोगों को लगाया, अब तो सोमवार और शुक्रवार को हमारे सभी अफसर जनता दरबार लगाएंगे, लेकिन 2 दिन मैंने कहा है कि महीने के 2 दिन सहयोग शिविर लगेगा, पहला मंगल और तीसरा मंगल, और उसमें जो आवेदन आपसे लिया जाएगा उसको हर हालत में 30 दिनों के अंदर ऑर्डर करने का काम हमारी सरकार करेगा। उसको अटकाना नहीं है, भटकाना भी नहीं है, लटकाना भी नहीं, आगे बढ़ना है। क्योंकि बिहार तभी बदलेगा जब हमारे लोग भय मुक्त होंगे और सब चीज की मुक्ति मिल पाएगा। इसलिए मैं जरूर आश्वस्त करता हूं कि ये बिहार में तो मठ का अभियान चलेगा ही। स्वामी जी इसी बोध गया से अभियान की शुरुआत होगी। जितना मठ पे कब्जा है सबको खाली कराने का काम हमारी सरकार करेगा। इसलिए आज सभी आप लोगों को बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामना देता हूं। बिहार समृद्ध हो, भारत विकसित हो, इसकी कल्पना के साथ आगे बढ़ूंगा। भगवान बुद्ध का आशीर्वाद लिया है, भगवान विष्णु का आशीर्वाद लिया है और बाबा महतो का भी आशीर्वाद मैं आज लेकर नालंदा से आया हूं। इन तीनों के आशीर्वाद और ताकत से बिहार को बदलने में पूरी ताकत लगाने का काम करूंगा। बोलिए।